हेलो जी, राम राम सारा ने। तो बिके ढंगे थारा आई होप सारे बढ़िया हो गए। सारा की तैयारी भी में बढ़िया चल रही होगी। तो भाई आज की वीडियो में अपा करांगे महाभारत से संबंधित जो भी तथ्य हैं जो हरियाणा से रिलेटेड पूछे जावे। आपसे मेरा महाभारत का युद्ध की तो होया था हरियाणा में होया था। तो भाई जड़ा हरियाणा जी के पूछी जाओगी उसमें भाई महाभारत से संबंधित तथ्य तो पूछे ही जाएंगे। वैसे बिल्कुल इजी इजी है, मोस्टली आपने पता ही होंगे। और जो दो चार नहीं बेरा वे तुम नहीं बेरा पाट जाओगे। ठीक है, तो भाई आज हम कराएंगे हरियाणा में जो महाभारत से रिलेटेड तथ्य हैं वो सारे करेंगे। और भाई जो पिछली बार यो ग्रुप डी वाला पेपर होया था ना, इसमें न्यू लगा लो इससे इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। 4-5 क्वेश्चन यहाँ तो पूछे गए थे। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन भी लेके आई हूँ और नए क्वेश्चन जो एग्जामिनर बना सके वो भी लेके आई हूँ। तो चलिए भाई वीडियो ने स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में महाभारत, हरियाणा में महाभारत भाई हरियाणा में हुई थी। तो हरियाणा में तो जो भी तथ्य होंगे वो महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है। भाई जो महाभारत लिखी गई है उसमें जो हरियाणा है, हरियाणा को किस नाम से बोला गया है, ये ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो भाई किस नाम से जाना गया है, बहुधान्यक। किस नाम से, बहुधान्यक। आपको पता होगा हरियाणा का एक नाम क्या है, बहुधान्यक भी है। और बहुधान्यक नाम किस में प्रयोग किया गया है, महाभारत में प्रयोग किया गया है। और बहुधान्यक का मतलब क्या है, बहुधान्यक बहुत ज्यादा धन वाला। ठीक है, बहुधान्यक बहुत ज्यादा धन वाला। और धन कहाँ से आता है, अन्न से आता है। ठीक है, जब हम ज्यादा अन्न उगाते हैं तभी तो बहुत ज्यादा धन आता है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, बहुधान्यक में धन है। और धन कहाँ से आता है, जब हम अन्न उगाते हैं। तो भाई जहाँ पे मतलब कि ज्यादा अन्न उपजाया जाता है वो है बहुधान्यक। ठीक है, तो हरियाणा को महाभारत में किस नाम से जाना जाता है, भाई बहुधान्यक के नाम से जाना जाता है। आगे देखो, महाभारत का युद्ध कब हुआ था, भाई 900 ईसा पूर्व हुआ था। याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महाभारत का युद्ध कितने ईसा पूर्व हुआ था। तो लगभग 900 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। और भाई जो महाभारत है वो हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है। अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि भाई हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य कौन सा है, तो भाई कौन सा है, महाभारत है हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य। आपको याद रखना है हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य कौन सा है, महाभारत। भाई महाभारत का युद्ध हुआ था हरियाणा में, तो जो हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है वो भी कौन सा है, महाभारत ही है। महाभारत का युद्ध कब हुआ था, लगभग 900 ईसा पूर्व हुआ था। आगे महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था, बच्चे को पता है कहाँ पे हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था। कड़ा हुआ था भाई, कौरव पांडव का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। ठीक है, जो वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी, कहाँ पे लिखी थी, भाई कड़े बैठकर ने वेद व्यास ने महाभारत की रचना करी थी। भाई जब युद्ध लड़ा गया उड़े तो बैठकर ने लिखी होगी। तो युद्ध कड़ा लड़ा गया महाभारत का, कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। तो वेद व्यास ने भी कुरुक्षेत्र में बैठकर कतिनुआलती पलती मारकर ने और जब महाभारत की रचना करी थी कितने, कुरुक्षेत्र के अंदर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वेद व्यास ने महाभारत की रचना कहाँ की थी, तो कहाँ की थी भाई, कुरुक्षेत्र में बैठकर करी थी। आगे गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र को क्या कहता है, मतलब जो गीता का पहला श्लोक है उसमें कुरुक्षेत्र का जिक्र है। और वो कुरुक्षेत्र को क्या बताता है कि कुरुक्षेत्र क्या है, तो भाई धर्म क्षेत्र। क्या बताता है, धर्म क्षेत्र। क्यों, क्योंकि भाई जो पांडव है उन्होंने धर्म के लिए लड़ाई करी थी, कौरवों से धर्म के लिए लड़े थे वो। ठीक है, इसलिए जो गीता का पहला श्लोक है उसमें कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है, धर्म क्षेत्र। और धर्म नगरी भी बोल देते हैं। कुरुक्षेत्र में जाके देखो भाई, इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा मिलेगा आपको, धर्म नगरी कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो भाई उसको धर्म क्षेत्र या धर्म नगरी भी बोलते हैं गीता के पहले श्लोक में। आगे पांडुपरस्त किसका प्राचीन नाम था, महाभारत काल में भाई जो पांडुपरस्त था वो आज प्रेजेंट में कौन सी जगह है, पानीपत। पैता पांडु पैता है पानीपत। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, पैता पांडु और पैता ये क्या हो जाएगा, पानीपत हो जाएगा। ठीक है, फिर सोनपरस्त सहता है सोन और सोना और सहता है सोनीपत। तो सोनपत सोनीपत का नाम था। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ किसका नाम था, वर्तमान दिल्ली का, जो प्रेजेंट में दिल्ली है ना उसका नाम क्या था, इंद्रप्रस्थ था। ठीक है, तिलपरस्त, तिलपरस्त किसका नाम था, फरीदाबाद। भाई फरीदाबाद सारे हण फरीदा करा जा, मन तिल मात्र तो के मैं दे दो, तिल मात्र में तो छोटा सा तो कुछ दे दो, तिल मात्र तो कुछ दे दो, मैंने फरीद करे है। तो इसलिए तिलपरस्त नाम किसका है, फरीदाबाद का। और व्याध परस्त नाम बागपत का।
ठीक है। व्याध प्रस्थ नाम किसका? बागपत का। और बागपत में क्या है था भाई? पहले लक्षाग्रह था। लक्षाग्रह क्या है भाई? जहां पे कौरवों ने पांडवों को जिंदा जलाने की जो साजिश रची थी, उसका नाम क्या था? लक्षाग्रह था। आप महाभारत पढ़ के देखना भाई। मैंने मतलब बचपन में अपनी जो महाभारत की किताब आया करती, छठी सातवीं में वही पढ़ी थी, उससे तो मेरा आज तक याद है। लक्षाग्रह में मतलब के वो कौरवा ने वो घर सा नीचे नीचे बना दिया था, वो आग लगा दी थी, मतलब पांडव फिर बच के लेकर गए थे, पर पांडव आता जलान खातर लक्षाग्रह का वो कराया था, मतलब कि षड्यंत्र रचा था। तो भाई पांडुप्रस्थ पानीपत पैत, पांडु पैत पानीपत, सहत सोनीपत सहत सोनप्रस्थ। और भाई इंद्रप्रस्थ था अपनी वर्तमान दिल्ली है, केंद्र में इंद्र है। ठीक है, कैसे याद रखो? केंद्र में इंद्र है तो केंद्र कौन सा है? दिल्ली है, केंद्र में इंद्र है तो इंद्रप्रस्थ। तिलप्रस्थ भाई फरियाद करी थी, तिल मात्र के में दे दो तो तिलप्रस्थ फरीदाबाद। और व्याधप्रस्थ भाई व्याकुल तो हो गए थे जो वे थे पांडव थे, व्याकुल तो हो गए थे भाई। कौरवा ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, जिंदा जलाने की कोशिश करी तो व्याकुल हो गए थे। तो व्याधप्रस्थ कहाँ पे है? जहाँ पे लक्षाग्रह था बागपत में। आगे देखो भाई महाभारत में कुल अध्याय, महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं? 18। महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। महाभारत में कुल अध्याय 18। महाभारत के रचयिता कौन है? देखो ऊपर बताया वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी, तो महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास है। कहाँ पे बैठ के रचना करी थी? कुरुक्षेत्र के में बैठ कर रचना करी थी। तो भाई कौन है महाभारत के रचयिता? वेद व्यास जी हैं। महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले हैं? महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तन मिले हैं कहाँ से भाई? खेड़ी गुज्जर से। और खेड़ी गुज्जर गांव कहाँ पे मिलता है? सोनीपत में। भाई महाभारत कालीन देखो 900 ईसा पूर्व के बर्तन मिले हैं। कैसे मिलेंगे? जर्जर हालत में मिलेंगे। गति किसे मिलेंगे? जर्जर हालत में मिलेंगे। तो जर्जर तो क्या हो जाएगा? गुज्जर, या फिर ये लगा लो गुजर चुके टाइम के। ठीक है, जो टाइम गुजर चुका है उसके बर्तन मिले। 900 ईसा पूर्व महाभारत का टाइम गुजर चुका तो उसके बर्तन मिले। तो कहाँ पे मिले? गुजर चुका है जो, तो गुजर चुका तो हो जाएगा गुज्जर, खेड़ी गुज्जर में। खेड़ी गुज्जर कहाँ पे है? सोनीपत में। भाई पुरानी कोई भी चीज मिलेगी तो किसके बराबर होती है? सोने के बराबर होती है। ठीक है, तो कहाँ पे मिले हैं भाई? खेड़ी गुज्जर सोनीपत में मिले हैं। आगे महाभारत से पहले कुरुक्षेत्र में कितने युद्ध लड़े गए? ठीक है भाई, महाभारत से पहले भी कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़े गए। ये पूछा गया कितने युद्ध लड़े गए, तो लगभग 20 युद्ध लड़े गए। 21वां युद्ध हुआ था महाभारत का। तो भाई इन्नू लगा लो कुरुक्षेत्र तो कति लड़ाई आती है बना रखा था स्पेशल। भगवान ने कुरुक्षेत्र की धरती किसी बनाई? लड़न खातर बनाई। अकड़ा आके जूत बजाओ सारे। ठीक, तो महाभारत से पहले कुरुक्षेत्र में 20 लड़ाइयां हो चुकी थी। तो अगर एग्जाम में आता है महाभारत से पहले कुरुक्षेत्र में कितने युद्ध हो चुके थे, तो 20 युद्ध हो चुके थे। पांडवों ने युद्ध में जीतने के लिए किस मंदिर का निर्माण करवाया था? भाई अब बे भगवान हम युद्ध में जीत जावा, हम इस मंदिर का निर्माण करवा दें। तो युद्ध में जब पांडव जीते थे तो किस मंदिर का निर्माण करवाया था? जयंती देवी मंदिर। जयंती देवी मंदिर कहाँ पे? जींद में। जयता जयंती जयता जींद मंदिर वाली ट्रिक में मैंने याद करवाया था। जयता जयंती जयता जींद। और भाई जो ये जयंती देवी है ये पांडवों की, कौरव पांडवों की कुल देवी भी थी। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि भाई पांडवों की कुल देवी कौन सी थी, तो जयंती देवी ही थी कुल देवी। जीतते रहो बच्चा, जीतते रहो ऐसे आशीर्वाद देती थी, जयंती देवी थी। तो भाई जयंती देवी का मंदिर बनवाया था जयता जयंती जयता जींद में। किस जगह का जल पांडवों के लिए दूध बन गया था? किस जगह का जल भाई पांडवों के लिए दूध बन गया था? तो शराहिवास, शराहिवास का। कहाँ का? शराहिवास का जो पानी है वो पांडवों के लिए दुग्ध बन गया था। मतलब क्या है भाई? दूध बन गया था। भाई कब बनाया था ये मेरे थोड़ी कहानी याद नहीं, बचपन में महाभारत पढ़ी थी जब हम 5वीं छठी में थे। इतनी सारी कहानी थोड़ी ना याद रहे, लक्षाग्रह की थोड़ी याद थी, पर भैया बात याद को नहीं। अगर किससे नहीं बेरा हो तो भाई कमेंट करके पक्का बता दियो। क्यूकर की स्टोरी हुई थी, मतलब के पांडवा खातर क्यूकर पानी दूध बन गया था। किससे नहीं स्टोरी बेरा हो तो पक्का बता दियो। मैं बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति की हूँ, मुझे बहुत जिज्ञासा रहती है ये नई नई चीजें जानने की। तो भाई कमेंट करके पक्का बता देना जिसको भी पता हो। आगे देखते हैं, द्रोण पर्वत पर कौन सा गणराज्य था? द्रोण महाभारत काल में जो द्रोण पर्वत था उस पर कौन सा गणराज्य था? योध्या गणराज्य। कौन सा गणराज्य था भाई? योध्या गणराज्य था। भाई कुरुक्षेत्र महाभारत वो भी युद्ध रिलेटेड है, तो भाई जो गणराज्य था वो भी द्रोण पर्वत पर कौन सा था? योध्या गणराज्य था। महाभारत में राजा विराट की राजधानी कौन सी थी?
महाभारत में राजा विराट की राजधानी कौन सी थी? पिंजौर। कौन सी थी भाई? पिंजौर थी राजा विराट की राजधानी। महाभारत में पांडव सेना ने शिविर कहाँ पर लगाया था? तो श्याम सर तालाब के किनारे लगाया था भाई, चरखी दादरी में। देखो कड़ा कुरुक्षेत्र और कड़ा है चरखी दादरी। ठीक है, कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़ी थी, शिविर कित लगाया था? पांडवा ने शिविर कित लगाया था? कने चरखी दादरी में एक तालाब है श्यामसर तालाब, उसके किनारे पे लगाया था भाई, चरखी दादरी में। बहुत दूर शिविर लगाया, मतलब मैंने सोचू पहले तो गाड़ी गुड्डी भी नहीं होया करती, घोड़े होया करते। अड़े शिविर लगाया, अड़े तो घोड़े दौड़ा कर कुरुक्षेत्र में लेके गए, उड़े फिर लड़का आए, औखा काम कराया था। फिर आगे महाभारत में मारे गए लोगों की आत्म शांति के लिए पिंडदान कहाँ पे किया था पांडवों ने? मतलब जितने भी महाभारत में कई युद्ध में मारे गए थे, कौरवा की साइड से भी पांडवा की साइड से भी जितने भी सैनिक सुनिक मारे गए थे, तो उनका पिंडदान कहाँ पे कराया था? पेहुआ में कराया था। कहाँ पे कराया था पिंडदान? पेहुआ में कराया था। पेहुआ की था कुरुक्षेत्र में। ठीक है, पेहुआ में कराया था पिंडदान, कराया था पेहुआ में। किसका? जो भी सैनिक सुनिक मारे गए थे, कौरवों की साइड से भी पांडवा की साइड से भी। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना भाई, पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान कहाँ कराया था? अपने पूर्वज, जैसे उनके जो भी पूर्वज थे वो जो मारे गए थे, उनका पिंडदान कहाँ पर कराया था? उनका पिंडदान कराया था पांडु पिंडारा में। पांडु पिंडारा की तो जींद में कराया था। पांडु पिंडारा जींद में इसलिए कराया था, हे भगवान हमारे पूर्वज जिंदा रहे, जिंदा रहे, यूं कह गए जींद में जाकर पांडु पिंडारा में पिंडदान कराया। और जो भी सैनिक सुनिक थे उनका कित कराया? पेहुआ कुरुक्षेत्र में। ठीक है, याद रखना है भाई, जो कौरव पांडव की सेना के आदमी थे उनका पिंडदान कराया था पेहुआ में। पेहुआ में बाद दिए बेचारे। ठीक है, और जो अपने पूर्वज थे वो जिंदा रखने खातिर जिंद के पांडु पिंडारा में पिंडदान कराया था। आगे महाभारत के राजा इक्ष्वाकु की नगरी कौन सी थी? इक्ष्वाकु राजा का नाम है, तो इसके जो नगरी है वो भी कौन सी होगी? इक्कसग्राम। इक्कसग्राम इक्ष्वाकु के नाम से संबंधित है, इक्ष्वाकु और इक्कसग्राम। तो इक्कसग्राम है, और इक्कसग्राम फिलहाल कौन कहाँ पे है? जींद में है इक्कसग्राम। पांडवों ने किस मंदिर में घोड़े अर्पित किए थे? ठीक है, पांडवों ने भाई घोड़े अर्पित किए थे, तो किस मंदिर में करे थे? भद्रकाली मंदिर में। किस मंदिर में? भद्रकाली मंदिर। और भद्रकाली मंदिर है कहाँ पे? ये है भाई भिवानी में। तो भिवानी के भद्रकाली मंदिर में घोड़े अर्पित करे थे। इन्होंने बोला कर भाई कितने लड़ाई लड़ी लड़ने जाओ, ऐसे बोला जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। ठीक है, तो भिवानी का भद्रकाली जो मंदिर है उसमें भी घोड़े अर्पित करे थे पांडवा ने। फिर है भगवान श्री कृष्ण और बलराम का मुंडन संस्कार किस मंदिर में हुआ था? भगवान कृष्ण और बलराम जब छोटे छोटे थे तो उनके सिर मुंडवाए थे। जुगर बालका के आजकल मारे अड़े तो खरगुड़ गांव में जाकर सिर मुंडवा के लाया करे छोटे बालका के, तो नुए भाई उनका भी सिर मुंडवाने की प्रथा थी। तो उन्हें पूछा गया किस मंदिर में उनका मुंडन करवाया था? तो भद्रकाली मंदिर, जो कुरुक्षेत्र का भद्रकाली मंदिर है ना, उसमें करवाया था। कुरुक्षेत्र के भद्रकाली मंदिर में भाई मुंडन करवाया था। अगर अभिमन्यु के नाम से बसा गांव, अभिमन्यु के नाम से कौन सा गांव बस रहा है? अमीन। ऐता अभिमन्यु, ऐता अमीन। अभिमन्यु बैठ आकर अमीन बन जाओगा, मैं आगे ना जाए यही की मात्रा लाग जाएगी। तो अभिमन्यु तो अमीन गांव बन रहा है। श्री कृष्ण को अर्जुन रथ किसने दिया था? किसने दिया था? श्री कृष्ण हाथ जोड़कर हे देवी देवताओं मुझे ऐसा रथ दो कि भाई अर्जुन मरे को ने उस पे, अर्जुन सारे कौरव सेना ने मार दिया। तो भाई रथ किसने दिया था? अग्निदेव भगवान ने दिया था। रथ किसने दिया? अग्निदेव ने दिया था। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी जो शीतला देवी है, जिसका गुड़गांव में मंदिर है शीतला माता, उसका असली नाम क्या था? भाई शीतला माता है, सब पे कृपा करती है, जो उसके मंदिर में जाकर जो मन्नत मांगे वो पूरी करती है। तो भाई कृपा करती है सब पे, तो उसका असली नाम भी क्या था? करपी। क्या नाम था भाई? करपी। श्री गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी है शीतला माता। आज उनको शीतला माता के नाम से जाना जाता है, परंतु उनका असली नाम क्या था? करपी था। ठीक है, ये थे भाई हरियाणा में महाभारत संबंधित तथ्य। और अड़े तो बाहर महाभारत से रिलेटेड कोई प्रश्न आ जाए ना, आवेगा ही नहीं, आ क्यों कर जावे, आ जाए तो मैंने ब्लॉक मार जियो। ठीक है, इतनी गारंटी है भाई नहीं आओगा। महाभारत तो संबंधित तथ्य अड़े तो बाहर आवेगा ही नहीं।
तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक और शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। और भाई पढ़ लिया करो, चाहे किससे के चैनल पर था पर पढ़ लिया करो, पेपर शर पार है। इतनी तगाजे तो फार्म भरवाए है ना, उतनी तगाजे तो एग्जाम डेट भी आओगी। तो भाई पढ़ लिया करो, पढ़ने का टाइम है ना, तो पात कंपा मारते हंडे जाओगे।